हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका फीमेल पार्ट क्या है पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने। फीमेल पार्ट, राइट। फीमेल पार्ट में हम 3 पोर्शन डिस्कस करते हैं। वन इज द स्टिग्मा, द नेक्स्ट वन इज द स्टाइल, द लास्ट वन इज द ओवरी। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस पार्ट इज नोन एज द ओवेरी। ये 3 पार्ट हैं फीमेल में। इस फीमेल पार्ट को क्या नाम कहते हैं, क्या नाम बोलते हैं इसको? दिस इज ऑल्सो नोन एज द पिस्टल, कार्पेल और गाइनेसियम। ये 3 नाम हैं इस फीमेल पोर्शन के। तो इस 3 पोर्शन में सबसे पहला पार्ट है, इसका काम होता है इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स। जो भी पॉलन ग्रेन्स उड़ के आते हैं वो इस फीमेल पोर्शन पर लैंड करते हैं। यहाँ पे इनके रिसेप्शन के लिए बहुत अच्छा सुगरी सोल्यूशन होता है, बहुत बढ़िया मीठा सा, जिसको ये एब्जॉर्ब करके इनमें पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगला पोर्शन है स्टाइल। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स की जो पॉलन ट्यूब है फीमेल पोर्शन तक पहुंचेगी और ओवरी के अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जैसा पार्ट प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज द ओव्यूल। इसे हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर ही फीमेल सेल प्रेजेंट होगी। इस ओव्यूल को मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। ये ओव्यूल के अंदर एक सेल प्रेजेंट होगी फीमेल, दैट इज नोन एज द एग सेल, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये पूरे स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे किसी और पोर्शन में। ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू द सीड एंड ओवरी विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस ओव्यूल की। इस ओव्यूल के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स होंगे एक बार नटशेल में पूरा बता देता हूं। फीमेल पोर्शन में कौन कौन सा पार्ट मैंने फर्स्ट वन बोला, दैट इज द स्टिग्मा, द नेक्स्ट वन इज द स्टाइल एंड द लास्ट वन इज द ओवरी। इन 3 पोर्शंस में से ये दोनों पोर्शंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेकार हो जाएंगे, लेकिन ओवरी स्वेलअप होके या फूल के क्या बन जाएगी? इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, और ओव्यूल इट विल कन्वर्ट इनटू द सीड। तो अभी मैं इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर जाता हूं कि ओव्यूल क्या करेगा। इस ओव्यूल के बाद इसका एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। ओव्यूल में मेन जो पार्ट है, अगर मैं एक ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर देखता हूं तो कुछ इस तरीके का ये बन के आएगा हमारे सामने। दिस इज द ओव्यूल। इस पोर्शन को हम बोलते हैं दिस पोर्शन, दीज आर नोन एज द इंटेगुमेंट्स। ये 2 तरीके के हैं, एक आउटर, दिस इज नोन एज द आउटर इंटेगुमेंट एंड दिस इज द इनर इंटेगुमेंट। राइट, दिस पोर्शन इज नोन एज द माइक्रोपाइल। दिस पोर्शन इज नोन एज द फ्यूनिकल। ये जो एक सिंपल डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोला मैंने? दिस इज नोन एज द फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और इंटेगुमेंट्स के जंक्शन पॉइंट पर, यहां पर, ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द हीलियम, हाइलम, जो भी बोलिए, राइट। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले पार्ट को हम बोलते हैं चला जा, चला जा, ठीक है, जिसे जाना है जाओ। दिस इज नोन एज द चला जा। अब इसके बीच में बहुत सारी सेल्स भरी होंगी। कौन कौन सी सेल्स हैं? यहां पर स्पेशल तरीके की सेल्स प्रेजेंट हैं। दी सेल्स आर नोन एज द न्यूसेलस सेल्स। क्या बोलेंगे इन सेल्स को? ये पूरे में भरी होंगी। मैं फुल डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। दीज आर नोन एज द न्यूसेलस सेल्स। दीज आर नोन एज द न्यूसेलस सेल्स। अब इन्हीं न्यूसेलस सेल्स में से किसी एक सेल के डेवलपमेंट के बाद बड़ा होके एक बीच में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। जनरली बुक्स में जो डायग्राम बनाया होता है मैच्योर ओव्यूल का है। वैसे इमेच्योर अगर मैं ओव्यूल बोलूंगा तो इसके बीच में यहां पर पूरे में यहां से यहां तक मुझे क्या बनाना पड़ेगा? न्यूसेलस सेल्स। लेकिन यहां न्यूसेलस सेल्स नहीं है, ठीक है, राइट। अभी इस न्यूसेलस सेल्स में से कोई एक सेल डेवलप हो जाएगी और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? It will convert into the embryo sac। ठीक, इस एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? इस एम्ब्रियो सैक में अगर मैं बात करूं, यहां पर इस तरीके से 1 2 3
1 2 3 और बीच में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होगी। इट्स अ बाइन्यूक्लिएटेड बट इट इज अ सिंगल सेल। इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, इसको बोलते हैं पोलर सेल या सेंट्रल सेल। कुछ बुक्स में पोलर है, मैं पोलर लिख देता हूं, बात एक ही है। ये वाली सिंगल सेल इसे एग सेल बोलते हैं, एग सेल। बीच में ये जो 2 बची हुई हैं इनको हम बोलते हैं सिनर्गिड्स, राइट। अगर मैं इस एम्ब्रियो सेक की बात करूं तो टोटल यहां पर कितनी सेल्स हैं अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक सिंगल सेल काउंट की जाएगी। टोटल 7 सेल बट 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इसे आप चाहो तो लिख लीजिए 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कौन सा है ये एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक में ही फर्टिलाइजेशन होगा, किसके साथ? एग सेल के साथ, मेल गैमेट्स के फ्यूजन से। अब इस एम्ब्रियो सेक का भी अपना पर्टिकुलर नेम है, एनसीईआरटी में बात कभी कभी पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। जो ये एम्ब्रियो सेक है इसका नाम है पॉलीगोनम। अगर मैं इस पूरा स्ट्रक्चर का बोलूं, दिस इज द पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक। और जो मैंने ये ओव्यूल बनाया है इसका भी नाम है, इसे बोलते हैं हम एनाट्रोपस ओव्यूल। दिस इज नोन एज द एनाट्रोपस ओव्यूल। जो स्ट्रक्चर आप डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, एनाट्रोपस ओव्यूल। और भी कई तरीके के ओव्यूल होते हैं, केवल फर्क क्या होता है उनमें, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच का एंगल चेंज होता रहेगा। अभी ये एंगल एक जैसा ही है, सेम पैरेलल है। अगर ये 90 के एंगल पे आ जाएगा, ठीक है, हेमीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, अलग अलग तरीके के ओव्यूल हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है फालतू एक्स्ट्रा लोड डालने की दिमाग पे, नीट में भी नहीं पूछा जाएगा। जो एनसीईआरटी में लिखा है वही आएगा, और एनसीईआरटी में सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल है, और जो एम्ब्रियो सेक है वो कौन सा है, पॉलीगोनम। तो आप चाहो तो दोनों नाम लिख लो, एनाट्रोपस ओव्यूल जो डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके अलावा मैंने क्या बोला, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब बचता क्या है इस पोर्शन में, इस ओव्यूल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं कौन कौन से बचेंगे और कौन कौन से किस नई चीज में कन्वर्ट होंगे, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इस पूरा अगेन इसका डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी चीजें बची इसमें और कौन कौन सी चीजें कंज्यूम हुई। फिलहाल यहाँ पर जो आज के लेक्चर में बात हम लोगों ने समझी वो क्या क्या समझा। फीमेल पोर्शन में क्या था, स्टिग्मास्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल, एक क्वेश्चन मार्क जैसा जो रखा हुआ है स्ट्रक्चर, दैट इज द ओव्यूल। इस ओव्यूल का नाम मैंने बोला एनाट्रोपस। कौन कौन से पार्ट्स बोले मैंने, माइक्रोपाइल, चलाजा, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स। नेक्स्ट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट थी, दे आर नोन एज द न्यूसेलस सेल्स। और एम्ब्रियो सेक के बीच में क्या प्रेजेंट है, एंटीपोडल सेल्स, पोलर सेल, एग सेल एंड सिनर्गिड्स। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हाउ मेनी सेल्स एंड हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर। You will say 7 cell and 8 nucleated structure, nucleus cells present रहती हैं, but after fertilization ये सारी की सारी absent हो जाएंगी। अगेन मैं नाम पूछ रहा हूँ, मैंने आपको 2 नाम बोले, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके उसमें नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, और जब कभी भी दोबारा पढ़ने बैठेंगे दोनों नाम याद रखेंगे। एक मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल इसका नाम, और जो बीच में एम्ब्रियो सेक है दैट इज द पॉलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सेक। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, इससे आगे फर्टिलाइजेशन और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।